सो नाउ वील स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 12. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक ऑफ श्री सत्यनारायण. ठीक है, 2017 गिवन है, कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस आपको गिवन है. तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे. कैसे करेंगे यहाँ पर, ये इधर देखिए, यहाँ पे आप एक 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ श्री सत्यनारायण पत्नी, हाँ सत्यनारायण है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस उतारना है. तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कैश का बैलेंस और यहाँ पे बैंक का बैलेंस. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या रखा है, आपको एक चेक मिला है फ्रॉम मोहन एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड आपने किया. पहली चीज़ ये कि आप कैश बुक का बना रहे हो 2 कॉलम, यानी कि कैश और बैंक का. ठीक है, तो अगर आपको कोई चेक मिला और डिस्काउंट अलाउ आपने किया तो ना डिस्काउंट का कॉलम है ना कैश का, इसका चेक का कॉलम है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे. ठीक है, कि आपको चेक मिला है मोहन एंड कंपनी से और आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज़. तो इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी कैश बुक में. तो इसकी कहाँ ट्रांजेक्शन होगी, जर्नल प्रॉपर में, वर्किंग नोट में आपको जनवरी 5 का करना पड़ेगा. यहाँ पे इन्होंने कर भी रखा है, देखिए आपको चेक मिला तो मैंने कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चेक इन हैंड को हम लोग डेबिट करेंगे. 4000 का चेक था. डिस्काउंट अलाउड आपको पता है डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है. तो डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट करेंगे. टू मोहन एंड कंपनी से मिला 4200 रुपीज़ का. तो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे ऐसा कोई भी एंट्री नहीं पास ऑन होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आपको कैश रिसीव हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर 12,000. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप यहाँ पे शेयर्स की बात आती है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स. ये जर्नल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था. ठीक है, जैसे हॉर्सेस वगैरह के लिए लाइव स्टॉक यूज़ होता है, वैसे शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स आपका यूज़ होता है. तो कैश हमें रिसीव हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैश हमारा डेबिट हो रहा है. और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप कैश रिसीव करोगे तो रिसिप्ट्स में आएगा और पे करोगे तो इधर आएगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 को टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में चाहे आप शेयर्स भी लिख दीजिएगा, और कैश आपको रिसीव हुआ है तो 12,000 यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर, क्लियर है बच्चे? यस मैम. ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, आपको कैश मिला है 900 और चेक मिला है 700 कैश सेल्स के लिए 8 तारीख को. अब यहाँ पे आपको कैश मिला है, एक सेकेंड, क्या अमाउंट थी, 900. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला है 8 तारीख को, यहाँ पे हमें कैश मिला है सेल से, तो 2 सेल्स करेंगे. कैश मिला है 900 का, अगेन आपको एक चेक भी मिला है, लेकिन अगेन मैं वही आपको बता रही हूँ कि चेक की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस कहाँ पे एंट्री करेंगे, वर्किंग नोट में, कैश इन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपका 700. क्लियर ना, चेक यहाँ पे, चेक जो यहाँ पे था या यहाँ पे था, दोनों की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगी डेबिट साइड पर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. आगे क्या रखा है, 10 तारीख की एंट्री है, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th ऑफ जनवरी. क्या रखा है, आपको, आपने पे किया है बैंक में, इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 5th and 8th जनवरी 10,000 रुपीज़. ठीक है, क्या रखा है, जो आपको चेक 5 तारीख को मिला और जो चेक आपको 8 तारीख को मिला. तो 5 तारीख को जो आपको चेक मिला है वो तो है 4,000 रुपीज़ का, और जो आपको चेक मिला है 8 तारीख को यानी कि 8th ऑफ जनवरी, जो आपको चेक मिला है यानी कि 700 रुपीज़ का. तो 4,000 ये वाला चेक, 700 ये वाला चेक, यानी कि टोटल समीशन विल बी 4,700 का चेक हो गया. क्लियर, वो ये कह रहा है जो भी आपको 4,700 के चेक मिले हैं दोनों को मिला करके, वो आपने पैसे कहाँ पे जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए 10 तारीख को. तो जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे 4,700, तो बैंक का कॉलम डेबिट हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड, चाहे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. एक 5th तारीख की एंट्री है, 5th जन की, और एक आपकी 8th जन की. ठीक है, 5th और 8th जन का जो है टोटल मिला करके, एक 4,000 का चेक था, एक 700 का, तो 4,700 हो गया है. क्लियर, चलिए आगे करते हैं.
आगे क्वेश्चन में दे रखा है पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। देखो पेड दे रखा है, पेड पेड का मतलब आपने पैसे दिए हैं, पेमेंट करी है रिपेयर करने के लिए टाइपराइटर की 200 रुपीज़। तो पेमेंट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय रिपेयर अकाउंट 200 रुपीज़ यहाँ पे आपने कर दिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ओके एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी रह गई। 10 तारीख को देखिए यहाँ पे पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग, हमने ये तो देखा नहीं कि यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन है। ठीक है, इसका लेकिन ये जो 5 और जो 8 तारीख को जो चेक मिले हैं उनकी अमाउंट तो 4700 है ना। 4000 का ये रहा चेक और 8 तारीख का 800, यानी कि 4700 का चेक है। लेकिन इसने जमा के कितने कराए हैं, 10,000, तो यहाँ पे तो आ जाएगा चेक इन हैंड। ठीक है, और जो बाकी की अमाउंट है, बाकी की अमाउंट मतलब कि 10,000 में से 4700 का तो चेक वाली अमाउंट थी, तो हमने चेक इन हैंड लिखा था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5300, जो ब्रैकेट में मतलब माइनस करके जो आया 5300, हमने तो वो भी पैसे जमा कराए हैं। तो जब हम लोग पैसे जमा कराते हैं पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ऐसे केस में आती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो 10 तारीख को आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी करनी पड़ेगी। ये एक नया पॉइंट आया है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आया ये वाला पॉइंट हमारा ना, कि जिसके अंदर चेक भी आ रहा है और अलग से अमाउंट भी आ रही है 5300 रुपीज़। तो 10 तारीख को आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बैंक में आपने जमा करा दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश करके यहाँ पे लेज़र फोलियो में सी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए 5300, और वहाँ पे उस साइड पे लिखेंगे बाय बैंक। उस साइड पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक सी, और यहाँ पे कैश में लिखेंगे 5300। आपको क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, बाकी सबको मयंक के अलावा सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, बाकी सब बोल नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई? आर यू ऑल अवेलेबल? यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक चेक आपने ड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए भी और एक पर्सनल यूज़ के लिए भी। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जब आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ करते हो तो वो आपकी क्या होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं। क्या होती हैं वो आपकी, ड्राइंग्स होती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, सॉरी इधर आ जाता है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी है तो बाय कैश करेंगे क्योंकि ऑफिस यूज़ है। कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब भी आप कोई भी पैसे ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल। ठीक है, और डिपॉजिट, पेड इनटू बैंक और विड्रॉल ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय बैंक करके यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और यहाँ पे टू बैंक करके यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और रही बात ड्राइंग की, वो जो पर्सनल यूज़ वाला है उसके लिए हम लोग बाय ड्राइंग लिखेंगे और 1500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ये चीज़ कॉन्ट्रा एंट्री और ये चीज़ ड्राइंग। आगे दे रखा है पेड टू चंद्रपाल बाय चेक। पहले देख लेते हैं चंद्रपाल कहीं ऊपर आ रहा है, नहीं, चलो आगे क्या रखा है, पेड टू चंद्रपाल बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 50। ठीक है, आपने चंद्रपाल को चेक इशू कर दिया 600 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिला 50 रुपीज़ का। और ये डेट कौन सी है बेटा, 15 तारीख को आप लिखेंगे बाय चंद्रपाल 600 रुपीज़। लेकिन उसने साफ साफ बोल रखा है डिस्काउंट के बारे में, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं है, तो यानी कि इसकी एंट्री क्या कहाँ पे होगी, वर्किंग नोट में। ठीक है, वर्किंग नोट में यहाँ पे इन्होंने कहीं कह नहीं रखा, लेकिन आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा, जो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होगी वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे गिव ए चेक, जी गिव होगा बेटा। ठीक है, गिव ए चेक टू सुरेंदर फॉर कैश परचेज ऑफ द फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ के रखा है। आपने सुरेंदर को
चेक पे कर दिया, आपने फर्नीचर ख़रीदा था ऑफिस यूज़ के लिए 5000 का, इसलिए। तो 16 का हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय फर्नीचर, और आपको पता है कि आपने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक में से पैसे जाएंगे, तो ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेशन कंपनी फॉर कमीशन ऑफ 1800। ये आप खुद से देख लिए, ये वाला जो है 20th वाला, ये आप खुद से देखिए क्या क्या यहाँ पे एंट्री हो रखी है। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे आ जाइए, पहले आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं एक साथ। एक तो ये है कि आपको चेक मिल गया नरेशन कंपनी से कमीशन पर्पस के लिए, और एक है आपने रेंट पे कर दिया बाय द चेक ऑन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द सत्यनारायण। बेटा आपको साफ साफ एक बात बोल रखी है कि पर्सनल अकाउंट है सत्यनारायण का, और उसके बदले में रेंट पे किया गया है बाय द चेक ऑन पर्सनल अकाउंट, ठीक है, 800 रुपीज़ का। तो दोनों ही जो हैं आपकी एक 2 एंट्रीज हैं आपकी, जो कि 20th तारीख को हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट 1800, एक सेकेंड, टू कमीशन अकाउंट 1800 रुपीज़, ठीक है। और क्योंकि वो एक बात बोल रहा है कि पर्सनल अकाउंट है सत्यनारायण का, पर्सनल जहाँ पे भी आ जाए वो ड्राइंग होएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट 800 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट में नोट नंबर 2 है, ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार क्लियर कर दूँ। नोट नंबर 2 क्या कहता है, कह रखा है सिंस देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक। उसने ये तो बोल दिया कि हमें चेक मिला, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि चेक को हमने डिपॉजिट कब किया है। तो ऐसे केस में आपने खुद से अज्यूम कर रखा है कि आपने उस चेक को सेम डे पे डिपॉजिट कर लिया, और इसी अजम्पशन के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री आई है। लेकिन अगर आप ये अजम्पशन नहीं मानते कि सेम डे डिपॉजिट है तो इसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये अजम्पशन अगर आप मान रहे हो तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा कि दैट यू हैव अज्यूम्ड कि जो चेक आपको मिला है वो आपने सेम डे पे डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री आ गई कमीशन की 1800 रुपीज़। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इशूड ए चेक फॉर द पैटी कैश, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 22 है, ये आपका इस साइड पे ही जाएगा, 22 बाय पेटी कैश करके आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट को बोला गया कि इशू करें, सॉरी सॉरी एक सेकेंड रुकिए, ये है ब्लर हो गया है। आगे क्या रखा है इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर 6000 इन द फेवर ऑफ अमृत लाल, द बैंक चार्ज ₹20 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट किया गया बैंक को कि वो एक बैंक ड्राफ्ट को इशू कर दें 6000 का, और उसके बदले में ₹20 वो क्या चार्ज कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक चार्जेस काट रहे हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। 24 तारीख को आप करेंगे बाय अमृतलाल, 6000 का आपने चेक काट के दे दिया, यानी कि बैंक और बैंक चार्जेस जो आपके बैंक अकाउंट में से कटे हैं वो 20 हैं, ठीक है। कैश में से मत काट दीजिएगा क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा है कि बैंक चार्जेस हैं, तो वो बैंक में से ही कटेंगे। आपको एक बैंक ड्राफ्ट मिला 3900 का फ्रॉम द रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000, और डिस्काउंट क्लेम्ड बाय हिम वाज डिसअलाउड, ठीक है। और आपको एक बैंक यहाँ पे वही वाली बात दे रखा है कि 3900 का आपने रिसीव किया है, ऑल दो 4000 का था तो 100 आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो 29 भी इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल हम लोग करेंगे। टू रघुवीर 3900 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। रही बात 100 रुपीज़ की, तो डिस्काउंट अलाउड का यहाँ पे कॉलम नहीं है तो हमने ये नहीं बनाया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कर लेते हैं कि बैंक कलेक्टेड ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो वो भी यहाँ पे ही आएगा कि बैंक आपने जो कलेक्ट किया है इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो 2 इंटरेस्ट करके 250 आ गया। बाकी आपको पता ही है, दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, ठीक है। इस साइड का टोटल आ रहा है 27,000, इसका 23950,
इसका 5500, इसका 16020, तो यहीं पे कम है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर उस साइड ही आएगा। तो 27,000 में से ये माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंस CD लिख दो, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर लास्ट में कंप्लीट करके, अब जैसे जनवरी का मंथ है तो 31 था, तो अगला 1 फेब आएगा, फेब 1 टू बैलेंस BD कर देंगे। क्लियर है बच्चे ये बात? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है।